मेरे प्यारे कथा श्रोताओं, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और आपका स्वागत है मेरे चैनल कथावाचक में। राजा दशरथ जी के पास दूत भेज दिए गए थे जनक द्वारा उनको बुलाने के लिए, ताकि रीति रिवाज से राम जी और सीता जी का विवाह संपन्न हो सके। आइए आज की कथा शुरू करते हैं। राजा दशरथ ने भरत को बुलवाया और कहा कि जाकर हाथी, घोड़ों और रथों को सजाकर बारात को शीघ्र ले चलो। यह सुन दोनों भाई प्रेम से पुलकित हो गए। सुमंत ने 2 रथ सजाए जो सूर्य के रथ को भी मात देने वाले थे। एक रथ पर गुरुवर वशिष्ठ जी को हर्षित होकर चढ़ाया और फिर श्री महादेव जी, गुरु जी, पार्वती जी और गणेश जी को स्मरण कर स्वयं भी दूसरे रथ पर जा चढ़े। शुभदायक सुंदर शकुन हो रहे थे। बाईं ओर नीलकंठ चारा ले रहा था। दाहिनी ओर अच्छे खेत में बैठे हुए कौवे और नेवले का दर्शन मिला। लोमड़ी बारंबार दिखाई पड़ी। सामने ही सुंदर गौ बछड़े को दूध पिला रही थी और दाहिनी दिशा में मृगों की कतार चली आई। इधर जब जनकपुर वासियों ने सुना कि अयोध्या से बारात आ रही है तो सब लोग अगवानी करने चले। जब अगवानियों ने बारात को देखा तो उनका हृदय आनंद से भर गया। सोने के कलश तथा उत्तम थाल और बहुत भांति के सुंदर पात्र, जिनमें तरह तरह के अमृत के से स्वाद युक्त पकवान भरे थे। अनेक प्रकार की उत्तम वस्तुएं महाराज दशरथ को भेंट किया, जैसे कि आभूषण, वस्त्र, श्रेष्ठ मणियाँ, खग, मृग, हाथी, घोड़े और भांति भांति की सवारियाँ। सीता जी ने बारात को आई हुई जानकर कुछ अपनी माया को भी प्रकट कर जतला दिया। सब सिद्धियों को हृदय में स्मरण कर कह दिया कि राजा की पहुनाई करो। पहुनाई का मतलब अतिथि का आदर या सम्मान करना। इस प्रकार सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां, स्वर्ग का सा सारा सुभोग और सारी संपदा को लेकर जनवासे में गई तथा समस्त सुखों को उपस्थित कर दिया। तब अपने अपने निवास स्थान को देखकर बारातियों को सब देव सुख सुलभ होने लगा। उस ऐश्वर्य का कोई भेद न जान सका। सब जनक जी की ही प्रशंसा करने लगे। रामचंद्र जी सीता जी की महिमा जान और हेतु को पहचान कर हृदय से प्रसन्न हुए। फिर पिताजी का आगमन सुनकर दोनों भाई बहुत ही प्रसन्न हुए। संकोच के मारे गुरु विश्वामित्र से कह नहीं सकते थे, परंतु पिताजी के दर्शन की मन में बड़ी लालसा थी। तब उनकी बड़ी विनम्रता को देख विश्वामित्र जी के हृदय में विशेष संतोष उत्पन्न हुआ। इधर जब राजा दशरथ ने मुनि विश्वामित्र को पुत्रों सहित आते देखा तो प्रसन्न हो गए। फिर दशरथ ने विश्वामित्र को दंडवत प्रणाम किया। फिर दोनों भाइयों ने वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। फिर दोनों भाइयों को दंडवत करते हुए देखकर राजा अत्यंत सुखी हुए और पुत्रों को हृदय से लगा लिया। उन्हें ऐसा लगा जैसे मृतक शरीर में प्राण आ गए हों। शत्रुघ्न सहित भरत जी ने राम जी को प्रणाम किया तो रामचंद्र जी ने उठकर हृदय से लगा लिया। फिर दोनों भाइयों को देखकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हो मिले। उनका शरीर प्रेम से परिपूर्ण हो गया। जहाँ तहाँ नगर के स्त्री पुरुष झुंड के झुंड आपस में यह वार्ता करने लगे कि राम सीता तो शोभा की मर्यादा है और दशरथ तथा जनक जी ये दोनों पुण्य की सीमा हैं। श्री जानकी जी तो जनक जी के पुण्यों की मूर्ति है और दशरथ जी के पुण्यों ने रामचंद्र जी का शरीर धारण कर लिया है। इनके समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की है। इनके समान संसार में दूसरा कोई नहीं उत्पन्न हुआ, न कोई है और न होने वाला है। हम सब भी समस्त पुण्य की राशि बन संसार में उत्पन्न होकर जनकपुर के वासी हुए हैं। भला हमारे समान पुण्यशाली और कौन है, जो राम जानकी की शोभा को देखते हैं और अब श्री रामचंद्र जी का विवाह देखकर नेत्रों का लाभ उठाएंगे। एक सखी ने कहा, जैसे राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही राजा दशरथ के साथ 2 सुंदर बालक और हैं। दर्शक कहते हैं कि उनके सांवले और गोरे रंग बड़े ही सुहावने हैं। उनमें से एक सखी ने कहा, मैंने भी देखा है कि मानो ब्रह्मा ने स्वयं उन्हें अपने हाथों से बनाया है। भरत तो राम ही के अनुरूप हैं, सहसा कोई भी स्त्री पुरुष उन्हें पहचान नहीं सकता। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी एक ही रूप के हैं,
नख से शिखा पर्यंत उनके सभी अंग अनुपम हैं। नगर के वासी विनती करने लगे कि हे विधाता, इन चारों भाइयों का ब्याह इसी नगर में हो और हम सब मंगल गाएं। तब वह मांगलिक विवाह लग्न आ गई जो हेमंत ऋतु और शोभायमान अघम के महीने में पड़ी थी। उसके ग्रह, तिथि, नक्षत्र और उत्तम योग, दिन और मुहूर्त पर ब्रह्मा जी ने विचार किया और उसे नारद जी के द्वारा जनक जी के पास भेज दिया। वही लग्न जनक के ज्योतिषियों ने निश्चित कर रखा था। तब यह सुनकर सबने कहा, ठीक ही है, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही तो हैं। यह सुनते ही जनक ने अपने पुरोहित से कहा कि यह विलंब करने का क्या कारण है। फिर तो शंख, नगाड़े, ढोल आदि अनेक बाजे बजने लगे और शुभ शकुन के लिए कलश सजाए गए। फिर तो उस मंगल समय को जानकर देवता नगाड़े बजाकर आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। सब लोग शरीर और हृदय में प्रेम और उत्साह लिए श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। श्री रामचंद्र जी मोरकंठ की कांति के समान सांवले शरीर पर पीतांबर धारण किए हैं। ब्याह के समय के ऐसे श्रेष्ठ गहने पहने हुए थे जो सब प्रकार से शोभायमान थे। उनका मुख शरद काल के चंद्रमा के समान है, नील कमल को लजाने वाले नेत्र हैं और सारा सौंदर्य अलौकिक ईश्वरीय है जो कहा नहीं जाता, बस मन को अच्छा लगता है। जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी विराजमान थे उसकी चाल को देखकर गरुड़ भी लज्जित हो जाते थे। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ने राम जी की शोभा को देखकर प्रसन्न हुए। उसी समय श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर हर्षित होकर देवताओं ने फूल बरसाए। उस समय श्री रामचंद्र जी को दूल्हा रूप देखकर समस्त स्त्रियों का हृदय प्रसन्न हो गया और उनके कमलवत नेत्रों में जल भर आया तथा शरीर पुलकायमान हो गया। परंतु श्री रामचंद्र जी के मनोहर वेश को देखकर जो सुख सीता जी की माता के मन में हुआ उसका वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती। इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और देवताओं की धर्म पत्नियां आम स्त्रियों से सुंदर वेश बनाकर राजा जनक के रनिवास में जा मिली। किसी ने उनको नहीं पहचाना, कोई जानता भी कैसे, सभी तो आनंद के वशीभूत थे। राम जी का विवाह आरंभ हो चुका है। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अगली कथा में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे जयमाल हुई और क्या क्या हुआ विवाह में, रीति रिवाज कैसे कैसे अपनाए गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।